पिछली एपिसोड में मैंने ये बात कही थी कि वालिदैन बच्चों को क्यों कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे बच्चे कामयाब हों, माशरे का अच्छा फ़र्द बने, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, उनमें सक्सेस हो, ताकि वो भी एक मोटिवेट होके, इनकरेज होके, जो उनके अंदर खुदा ने एक टैलेंट रखा हुआ है, उसको वो अचीव कर सकें। लेकिन अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि वालिदैन जब कंपेयर करते हैं तो उसकी वजह से बच्चों में दूरियां पैदा होती हैं और गुस्सा पैदा होता है। लेकिन ये जो वालिदैन का बिहेवियर होता है, ये इतना ज़्यादा हमारे अंदर वो ज़्यादा डीप होता है कि बजाय इसके कि हम देख रहे होते हैं कि हमारे बच्चे हमारे वालिदैन के इस रवैये की वजह से दूर हो रहे हैं, लेकिन हम चाहने के बावजूद रोक नहीं पाते अपने आप को। जब भी बच्चा कोई मिसबिहेव करता है, नंबर कम लाता है, कोई ऐसी चीज़ वो करती, कोई ऐसी बात वो करता है कि जो हम अप्रूव नहीं करते, हम फ़ौरन कंपैरिजन में चले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस कंपैरिजन की वजह से कितने ज़्यादा बच्चों की दिमाग और नफ्सियात पर मनफी अंदाज मुरतब होते हैं। इनमें सबसे अहम और सबसे ख़तरनाक जो असर होता है वो बहन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो गुस्सा, घुटन का माहौल घर में पैदा हो जाता है। आजकल आप अगर ड्रामा देख रहे हो पिंजरा, उसमें एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस बात को वाज़ेह किया, ख़ास तौर पे जो भी इसकी लास्ट एपिसोड, जहाँ पे एपिसोड का एंड हो रहा था कि जहाँ पे जो वो बच्चा, उसके अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था अपने बड़े भाई के खिलाफ कि जो बड़ा भाई इतना अच्छा, मतलब एकेडमिकली, सोशली, हर जगह पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और ये जो छोटा बच्चा, जो छोटा भाई है उसका, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और वालिदैन हमेशा से उसको बड़े भाई से कंपेयर करते कर रहे थे। उनको ये लग रहा था कि इससे बच्चे में मोटिवेशन पैदा होगी, इसमें जो है बच्चे को रोल मॉडल मिलेगा, इसमें जो है बच्चा जो है वो शायद बाहर के किसी फ़र्द से उसको इतना अच्छा सीखने का ना मौका मिले, लेकिन ये तो बड़ा भाई है, इससे उसको अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे-जैसे वो ड्रामा इवॉल्व हो रहा है कि वो जो है गुस्सा का बिल्कुल भरा हुआ है, और वो घर घर में इतना घुटन पैदा हो जाती है कि बच्चों का बस दिल नहीं करता कि वो किस तरह उस घर से निकल के भाग जाएँ और किसी अकेले कोने में जाके रो-रो के खुदा से ये दुआ माँगे कि या तो मुझे तब्दील कर ले, या मेरे जो है ना इस बड़े भाई को या इसको तब्दील कर दे, ताकि जो है ना मुझे इस जो कंपैरिज़न का जो एक जो दर्द है, एक जो कर्ब है, एक जो जो रोज़ मुझे जो है ना मेरी सेल्फ एस्टीम को, मेरी इज़्ज़त नफ्स को जो मजरूह होती है, उसको उसको ना हो। लेकिन बच्चे छोटे होते हैं, उनका कोई ठिकाना होता नहीं है, और वो दे ऑलवेज़ फेल्ट स्टक, दे ऑलवेज़ फ़ील कि इसका तो कोई जो है वो रास्ता नहीं है, और वो बस उसी में रह के जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। दे ज वो मेक सेंस कर रहे होते हैं कि यार कैसे जो है ना इस माहौल में रहा जाए, इस घुटन के माहौल में, इस तंग के माहौल में, इस परेशानी के माहौल में, जो है ना वो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपकी ख़्वाहिश देखें क्या है कि बच्चों में मोटिवेशन पैदा हो। आपकी ख़्वाहिश क्या है कि बच्चों में एक आगे बढ़ने का जज़्बा पैदा हो, लेकिन उसके असरात क्या हो रहे हैं कि आपस में ही बहन-भाइयों में इतनी ज़्यादा दूरियाँ पैदा हो रही हैं, और ये सिर्फ़ अभी नहीं हो रही। आप एक और, मुझे भी ड्रामा याद नहीं आ रहा, इसी तरह एक और ड्रामा था कि जिसमें ये दूरियाँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उस वक़्त तक रहती हैं। मैं अभी क्लिनिक प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि जनाब पेशेंट है, वो 30 साल का है, 40 साल का है, बच्चे हो गए हैं, मैरिड हैं, लेकिन अभी भी जो आप जब उनसे डिटेल में बात कर रहे होते हैं, तो वो अभी भी जो है ना वो जो वालिदैन के कंपैरिज़न की वज़ह से जो दूरियाँ पैदा हो गई थी, वो अभी तक इस अंदर जो हैं वो जिस्म में वो इतनी ज़्यादा डीप गई हुई होती हैं कि आप उसको दूर करना भी चाहें तो आप उसको दूर नहीं कर पाते। तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ जो कंपैरिज़न से पैदा होती है, खुदा के लिए इसका ख़्याल रखें कि वो बहन-भाइयों की आपस में दूरियाँ पैदा होती हैं। दूसरी चीज़ इससे जो, क्योंकि बच्चे जो दूसरी चीज़ होती है उससे ये होता है कि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं, और वो अपने वालिदैन से दूर होने की कोशिश करते हैं। मतलब वो उस घर से, उस माहौल से, क्योंकि वो कोई और तो जगह जाने के लिए उनके है नहीं, रहना उन्होंने वहीं होता है, तो वो अपने आप को इमोशनली जो है उसको हम डिटैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इमोशनली उनका ये होता है कि अपने उस भाई-बहन से, उन दोस्तों से, उन कज़न से, या जो जिन-जिन लोगों से वालिदैन कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, या औ और जो जो लोग कंपैरिज़न कर रहे होते हैं, वालिदैन हो गए, खाला हो गई, आंटी हो गई, फूफा, जो भी कंपैरिज़न क उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चे कि मैं जो है ना कम से कम उनके पास रहूँ, कम से कम जो है ना वो उनसे जो है ना वो जैसे ही वो अगर
कुछ ऐसी कोई फैमिली गैदरिंग है, फंक्शन है कि जिसमें जो है ना वो लोग इकट्ठे हों, उनकी दूरी ये होती है कि वो अपने आप को उससे डिटैच कर लें। तो देखें, दूसरी चीज़ आप क्या पैदा कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम एक एज अ फैमिली मिलके इस मामले को सॉल्व करें, हम बच्चों को और डिटैच कर रहे हैं, हम बच्चों को और डिसोसिएट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, देखें, आपकी ख्वाहिश क्या होती है कि बच्चों के अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बच्चों का सामने आ सके, लेकिन जब आप बच्चों को कंपेयर कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से जो उसकी अपना यूनिक टैलेंट होता है आप उसको सप्रेस कर रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हैं, उसका असर क्या हो रहा है। बच्चों को कॉन्स्टेंटली जब स्ट्रेस में आप डालते हैं, कॉन्स्टेंटली जो है वो कंपैरिजन में डालते हैं, तो जो उनके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो तो ब्लूम हो ही नहीं पाता, वो तो सरफेस पे आ ही नहीं पाता। और वो अगर आना भी चाहे, वो बताना भी चाहें कि मुझे इस म्यूजिक का शौक है, मुझे इस चीज़ का शौक है, आप फौरन उसको कंपैरिजन से, आप फौरन उसको पनिशमेंट से, आप फौरन उसको शेम गिल्ट से उसको जो है वो सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और चौथी चीज़, इससे एक और चीज़ बच्चों में जो है ना वो केयर फ्रीनेस पैदा होता है। उन्हें लगता है कि यार जितना मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ, ठीक है? वालिदैन ने तो समझना नहीं है। उनके ज़हन में तो वही आइडियल है जी, बड़ा भाई जो है वो कज़न, वो दोस्त, वो जैसे वो कर रहा है ना, बस तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, भई मेरा वो मेरी पेस एक डिफरेंट है, मेरे शौक डिफरेंट है, मेरा इंटरेस्ट डिफरेंट है। लेकिन वालिदैन को जब तक जो है ना, मैं जिस तरह मेरा बड़ा भाई, बड़ा बहन वो उस तरह का नहीं कर पाऊँगा, तो वालिदैन ने मुझे अप्रूव करना ही नहीं है, तो दे फील लाइक देयर इज़ नो पॉइंट, होपलेसनेस पैदा हो जाती है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वर्किंग हार्ड, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ के प्रूविंग के कि आई एम आल्सो, मेरी भी अपनी सेल्फ वर्थ है, मेरी अपनी जो है यूनिकनेस है। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बेहिस हो जाते हैं। बेहिसी उनमें अक्सर औकात जो वालिदैन यूज़ करते हैं, बच्चे ढीठ हो जाते हैं जी। आप उनको डांट दें, डपट दें, कोई असर नहीं पड़ता, बिकॉज उनको लगता ये है कि भाई आप जो मर्जी कर लो, आपको पढ़नी तो डांट ही है, तो क्या फ़ायदा फिर जो है कोशिश करने का, क्या फ़ायदा मेहनत करने का, क्योंकि आप वालिदैन की खुशी को तो आप पूरा नहीं कर सकते हो। एंड पांचवी चीज़ इसमें ये पैदा होती है कि बच्चे सोशली आइसोलेट होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने गम में, अपने दुख में, अपनी परेशानी में इतना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस फंक्शन में भी जाते हैं वो देखते हैं जी वालिदैन फ़ौरन जो उनका वो बड़ा बच्चा होता है उसको देखें, माशाल्लाह जितने अच्छे नंबर आए हैं, स्कूल में इतना अच्छा है, स्पोर्ट्स में इतना अच्छा है, इतना वेल बिहेव है, और बस ये तो बस कोशिश कर रहे हैं। आप उसको हर जगह पे जलील कर रहे हो, घर में भी, फंक्शन में भी। तो और उससे बच्चों में दूरियां पैदा हो रही हैं, सोशल आइसोलेशन पैदा हो रही है, सोशल बच्चे जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं सोशल गैदरिंग्स को। छठी चीज़, उनमें सेल्फ वर्थ जो उनकी होती है, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, वो बिल्कुल शेक हो जाता है। उनमें आगे बढ़ने का जो जज़्बा होता है, वो बिल्कुल आप ख़त्म कर देते हैं। उनकी सेल्फ एस्टीम तबाह और बर्बाद हो जाती है। और इस कांस्टेंट प्रेशर की वज़ह से, इस कांस्टेंट स्ट्रेस की वज़ह से, बजाय इसके कि वो ये देखें कि मैं कैसे परफ़ॉर्म कर सकूँ, वो तो हमेशा बस उनकी कोशिश ये होती है कि कैसे जो है ना मैं स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट से निकलूँ, कैसे जो है ना मैं अपनी इस नाकामी को, इस परेशानी को छुपाऊँ, ताकि मुझे दोबारा इस कंपैरिज़न के उसमें ना पड़ना पड़े। तो इसलिए आज मैंने आपको 8 चीज़ें बताई हैं कि जो नेगेटिव कंपैरिज़न की वज़ह से हो सकती है। उसमें पहली चीज़ ये है कि आपस में बहन-भाइयों में दुश्मनियाँ पैदा होती हैं, बच्चों में डिटैचमेंट पैदा होती है और डिसोसिएशन पैदा होती है, उनका अपना टैलेंट सप्रेस हो जाता है, उनमें जो है केयर फ्री एटीट्यूड, उनमें वो अब जिसको हम वालिदैन कहते हैं जी, ढीठ हो जाते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो उनको जो मर्ज़ी कहते रहें, क्योंकि उनको लगता है कि आप मैं जो कुछ मर्ज़ी कर लूँ, वालिदैन ने मेरे से खुश नहीं होना। उनमें सोशल आइसोलेशन पैदा होती है, उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाती है, और उनमें हर वक़्त खौफ़ का, परेशानी का और स्ट्रेस का एक एलिमेंट पैदा हो जाता है। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं ये डिस्क्राइब करूँगा कि कैसे हम वालिदैन क्या हेल्थी अच्छे अंदाज से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को लाइक करें, और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो ज़रूर जो है यूट्यूब चैनल को आप सुनते रहें। थैंक यू।